तो देखिए, लखनऊ अग्निकांड मामले में अहम जानकारी। एलडीए ने बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाया है। नोटिस में 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। तो आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी और अब एलडीए एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो देखिए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये नोटिस चस्पा किया गया है, चिपकाया गया है और 15 दिनों के अंदर इस पर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पूरे मामले में क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रही है? एलडीए की तरफ से भी नोटिस चस्पा किया गया है और स्टूडियो के बारे में ये जानकारी आ रही है कि वहां पर जो तारों का मकर जाल था उसे कवर करने के लिए आर्टिफिशियल छत बनाई गई थी। देखिए, बहुत सारे सवाल अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने उठ रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, उस घटना के बाद इस पूरे घटनाक्रम का जो संज्ञान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। इस पूरी घटना के बाद कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एलडीए खुद ही कह रहा है कि साल 2016 में इसके ध्वस्तीकरण के लिए आदेश दिए गए थे, तो फिर ये किसकी वजह से ध्वस्तीकरण रुका था, ये भी माना जा रहा है। ये एलडीए की तरफ से एलडीए खुद ही मान रहा है कि 2016 में ध्वस्तीकरण के लिए आदेश दिया गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो ध्वस्तीकरण रुका था तो ध्वस्तीकरण करने के लिए अब जब ये पूरा घटनाक्रम इतना बढ़ चुका है, इसके बाद लगातार कार्रवाई की मांग हो रही, तो ऐसे में एक बार फिर से 15 दिनों का जो टाइम देना ये हो सकता है कि उस प्रक्रिया का हिस्सा हो। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होगी कि एलडीए ने जो कार्रवाई की है, करीब 5 से 10 साल पुराने जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उस एरिया से पूरा संबंधित जिन पर जिम्मेदारी थी उसकी देखरेख करने की, उन पर कार्रवाई के लिए संस्तुति की है। वहीं वो जो लोग उसके बाद से रहे हैं, इस पूरे सिस्टम में रहे हैं, जिनकी पे जिम्मेदारी थी इस कार्रवाई कराने की, उन पर कार्रवाई क्या होगी या नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अब लगातार सर्वे शुरू हो रहा है, तमाम सारे कोचिंग सेंटर संचालक है कोचिंग बंद करके भाग गए हैं। कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिन पर अब जो रडार पे है कि उनको चेक किया जाएगा कि घनी आबादी में किस तरीके से कोचिंग है, नर्सिंग होम है या इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो हो रही है, उनके क्या सुरक्षा मानक चेक किए जाएंगे। क्योंकि इसके पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटनाओं को लेकर अगर हम बात करें तो जो दिल्ली में घटना हुई थी उसके बाद खुद एक बड़ी बैठक की थी और साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि सभी मानकों को पूरा किया जाए और पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी इमारतें हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सभी इमारतों को चेक किया जाए क्या वो मानक के अनुरूप है, कहीं ऐसी घटनाएं वहां होने की संभावना तो नहीं, उनको चेक किया जाए। उसी बीच ये पूरी कार्रवाई चल रही थी। एलडीए ने खुद ही एक पूरी टीम बनाई थी जिसके बाद ये कहा गया था कि अब लखनऊ में जाकर ऐसी सारी इमारतों को चिन्हित किया जाएगा, चेक किया जाएगा। उस बीच लखनऊ के अलीगंज में ये बड़ी घटना हो जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी तमाम सारी लखनऊ में बिल्डिंगें होंगी जिनको लेकर पहले से ही उनको लेकर आदेश किया गया होगा कार्रवाई का, तो क्या अब उनकी कार्रवाइयां है वो उन पर तय की जाएंगी? क्योंकि एलडीए खुद ही कह रहा 2016 में कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया था। फिर इस तरह के हादसों के बाद क्या प्रशासन और एलडीए एक्शन मोड में आता है और क्या इस तरह के हादसों से सबक लेता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। रवि, ये भी आपसे समझ लेते हैं, एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। बीते कल भी हमने तस्वीरें देखी जब दुर्घटना स्थल पर पहुंची हुई थी, उस बिल्डिंग में पहुंची हुई थी एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक टीम भी वहां पर मौजूद थी। क्या कुछ सामने आया इस जांच में? कुछ अहम खुलासे क्या हुए हैं, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं और जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ में क्या अपडेट आई है? देखिए, 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कल वो कोर्ट में पेश किया गया था, इसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फिलहाल अब इस पूरे घटना की जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। 2 अभी और आरोपी है जिनको तलाशा जा रहा है। उसके अलावा इस घटनाक्रम में अगर और भी लोगों का रोल होगा तो उसको भी चेक किया जाएगा, जाँच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य संचालन का काम शुरू किया गया। उसके साथ ही एसआईटी की टीम भी वहां पर पहुंची थी, मौके पर पहुंची थी, वहां से अस्पताल गई थी जहां पर जो घायल लोग हैं उससे पूरी घटनाक्रम से संबंधित जानकारी ली गई थी। जो पूरी एसआईटी की टीम ने जांच की उसमें तमाम सारी खामियां हैं वो निकलकर सामने आई है, जो कमियां हैं वो निकल कर आई हैं। जो मौके पर जो चीजें नजर आ रही थी उसे साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो एंट्री का जो रास्ता था, जीना पीछे की तरफ था और जो एसी का जो आउटडोर होता है वो बाहर के रास्ते पे लगा हुआ था, जिसकी संख्या 7 से 8 बताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। ऊपर जहां इन्वेस्टिगेशन सेंटर चल रहा था वहां बायोमेट्रिक लॉक लगा था, छत भी बंद थी, वहां पे लॉक लगा हुआ था। ऐसे में जब लाइट चली गई तो उस वक्त सभी बच्चे वहां कैद हो गए। उनके पास कोई भी बचने का कोई भी उपाय नहीं था क्योंकि ऊपर जाके वो जान बचा सकते, लेकिन वो भी लॉक था।
आग लगने की वजह से बायोमेट्रिक लॉक पूरा बंद हो गया, सिस्टम पूरा लॉक हो बिल्कुल। गया। और रवि, जो वेंटिलेशन- पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी आई उसमें ये बताया भी गया है कि कोई चोट नहीं आई है मृतकों के शरीर में, दम घुटने की वजह से, क्योंकि धुआं वहां पर भर गया था, उनकी जान चली गई। और क्या कुछ अहम जानकारियां पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संबंधित? देखिए बहुत सारी कमियां इसमें दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एयर कंडीशन को लगाने के लिए जो आउटडोर लगाया जाता है वो आमतौर पे दूर लगाया जाता है, छत पे लगाया जाता है, लेकिन मुझसे इंटीग्रेट पर लगाया गया था, यानी बाहर निकल का जो रास्ता था वहां पर वो आउटडोर लगे जा आ रहे थे। और जब आग लगी तो वहां से ही वो आग बढ़ती बढ़ती ऊपर की तरफ चली गई। दूसरी चीज ये है कि जो वायरिंग की गई थी वो पूरी वायरिंग छत पे लगी हुई थी, उसको छुपाने के लिए आर्टिफिशियल छत बनाई गई थी, थर्मोकोल का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से जब आग लगी है तो वो लगातार बढ़ती चली गई। और आग को रोकने का कोई भी तरीका वहां पर, कोई भी इंतजाम नहीं थे जो आग बुझाने के लिए वहां किए जाते। अगर वहां पर फायर सेफ्टी के अगर कुछ भी इंतजाम होते तो वो जो बच्चे वहां मौजूद थे शायद वही कोशिश करते उसको बुझाने की, लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं था। वहां पे जो इंतजाम थे, बिल्कुल बड़ी लापरवाहियां सामने आई है और कई सारे चेहरे भी सामने निकल कर आ रहे हैं, जिन कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है और आने वाले वक्त में कुछ की गिरफ्तारियां होंगी। बहुत शुक्रिया आपका रवि, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में 36 कोचिंग सेंटर्स की जांच को लेकर जानकारी आ रही है। लखनऊ अग्निकांड के बाद जांच जारी है। प्रशासन ने 36 कोचिंग सेंटर्स की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने जांच के लिए बनाई है 2 टीमें। तो कोचिंग सेंटर्स में कमी मिलने पर होगी कार्रवाई। पूरे उत्तर प्रदेश में एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर अयोध्या में 36 कोचिंग सेंटर्स की जांच को लेकर जानकारी। जो जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में, उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई हैं। एक तो पुलिस लाइन के जो इंचार्ज वो और एक मेरे नेतृत्व में 2 टीमें बना के पूरे जो हम लोग इशू किए हुए हैं उनको हम लोगों ने एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। अगर छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए। दिशा निर्देश यही है बेसिकली, जो एनओसी दे के वो 3 साल के लिए वैध रहता है। उस इन बिटवीन अगर जो अरेंजमेंट्स वहाँ लगे हुए हैं उनको वर्किंग रखना बिल्डिंग ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको वर्किंग मीन्स कार्यशील रखें।